अबू हनीफा के एक शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। और आप जो हमारी खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया, 700 साल तक आपकी और हमारी खिलाफत रही, खिलाफत उस्मानिया। ये मुगलों के दौर में भी जो हिंदुस्तान में हुकूमत थी, ये भी जिजिया और टैक्स अदा करती थी खिलाफत उस्मानिया को। तो उस खिलाफत उस्मानिया के चीफ जस्टिस यानी सबसे बड़े काजी, सबसे बड़ा फतवा देने वाले जो आलिम और जो इमाम थे, वो इमाम अबू यूसुफ थे। तो इमाम अबू यूसुफ क्या है कि शुरू में आप गरीब थे, जब आपका बचपन का वक्त था, अब बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो आपकी जो वालदा थी, आपके वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका था, तो आपकी वालदा ने आपको कहा कि तुम जा करके कोई फ़न सीखो, जैसे कोई सुथारी काम है, कोई लुहारी काम है, कोई दर्जी काम है, कोई इस तरह कड़िया काम है, कोई ना कोई फ़न सीखो, जिससे क्या हो कि तुम आगे जा कर के रोजी रोज़गार कमा सको। अब वो निकले घर से सोचते सोचते कि मैं बाज़ार में जा कर के देखूँ कि मैं क्या काम करूँ। यूँ भी जा ही रहे थे कि रास्ते में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का दर्स लगा हुआ था और लोग बैठे हुए थे और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा मसाइल सिखा रहे थे। तो आप भी थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गए, रुक गए वहाँ कि मैं ज़रा देखूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा क्या फरमा रहे। आप वहाँ जा कर के बैठ गए। जब आप वहाँ जा कर के बैठ गए तो पहली महफिल में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की पहली महफिल में इल्म से आपको दिलचस्पी हो गई, इल्म की तरफ आपकी तवज्जो हो गई। जब आपकी तवज्जो इल्म की तरफ हुई तो आप हर वक्त इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दर्स में बैठे रहते। फिर थोड़े दिन के बाद उनकी वालदा को पता चला कि किसी फ़न सीखने के लिए नहीं जाता, धोबी काम सीखने के लिए नहीं जाता, या और कोई काम सीखने के लिए नहीं जाता, बल्कि ये तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दर्स में बैठ जाता है। तो उन्होंने क्या कि रोका कि देखो हम तो गरीब है, अगर तुम कामकाज नहीं सीखोगे तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा माल से नवाजा था, तो उनको तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम तो गरीब हैं। तुम जा बड़े हो कर के फिर अगर कोई फ़न नहीं सीखोगे तो फिर आमदनी कैसे होगी, और आमदनी अगर सही से नहीं हुई तो घर का सारा खर्चा कैसे निकलेगा। तो यूँ आपने उसको रोका कि तुम की कोई फ़न सीख लो। फिर भी वो बाज नहीं आए। आप जाते इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास और इल्म सीख लेते। एक दिन उनकी वालिदा खुद तशरीफ़ लाई उनके साथ और शिकायत की इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से फरमाया कि मैं इसको कोई कामकाज सीखने के लिए घर से भेजती हूँ, और अब ये देखो इसकी छोटी उम्र है, अभी से कोई कामकाज सीख लेंगे ये तो आगे जा कर के इनको काम आएगा, लेकिन ये आपकी महफिल में बैठे रहते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा भी इमाम अबू यूसुफ की जो इस्तेताअत थी, जो आपकी जहानत थी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो कमाल अता फरमाया था, वो कमाल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने देख लिया था। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि माई इसका जो महीने का जो खर्चा है वो खर्चा मैं अदा कर दूंगा, लेकिन इसको आप इल्म सीखने के लिए बिठाया करो। तो फिर उनकी वालदा ने कहा कि अभी तो आप खर्चा अदा कर दोगे, फिर आगे जा कर के ये जवान होगा, फिर क्या होगा, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के विसाल के बाद फिर इसका क्या होगा। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया था उस दिन उनकी वालदा को कि एक ऐसा वक्त आएगा कि काजू और पिस्ता, उस दौर में तो इतनी गरीबी थी, उन्होंने काजू और पिस्ता का ये फालूदा खाएगा। उस दौर के बादशाह भी कभी कभार ये काजू बादाम और ये पिस्ता का फालूदा खाया करते, कभी कभार, वो भी बादशाह। तो जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ये फरमाया तो आपकी वालिदा हंस पड़ी। आपने कहा आप भी अजीब बात करते हो, बादशाह को कभी कभार खाना मुयस्सर होता है तो मेरा बेटा कैसे खाएगा। आपके वो बात समझ में नहीं आई, फिर भी आपने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बात मान ली और उनको इल्म के रास्ते में लगा दिया। अब इल्म के रास्ते में लगाया। फिर एक दिन ऐसा हुआ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के विसाल के बाद कि आप क्या है कि जो खिलाफत उस्मानिया थी उसमें बगदाद में चीफ जस्टिस आप मुकर्रर हुए, पूरी सल्तनत के सबसे बड़े काजी आप मुकर्रर हुए, और बादशाह हारून रशीद का ज़माना था। तो बादशाह हारून रशीद ने एक दिन महफिल में बैठे हुए थे खाने के लिए, और भी वजीर और भी उनके दरबारे बैठे हुए थे, और पास में ही इमाम
अबू यूसुफ को बिठाया हुआ था। तो बादशाह हारून रशीद ने एक बात कही, उन्होंने कहा हजरत आज आपके लिए मैंने एक खास चीज़ पकाई है। उन्होंने कहा कौन सी खास चीज़ पकाई है? उन्होंने कहा आप ये बर्तन का जो ऊपर ढक्कन है आप ढक्कन खोले और आप देखें। तो जब इमाम अबू यूसुफ ने वो ढक्कन खोला तो उसके अंदर वहीं था काजू बादाम और पिस्ता का फालूदा, वहीं काजू बादाम और पिस्ता का फालूदा था। फिर बादशाह हारून रशीद ने कहा कि मेरे लिए भी ये कभी कभार आता है, लेकिन मैं अपने गुलामों को और अपने नौकर चाकर को ये हुक्म देता हूँ कि मेरे लिए भले कभी कभार लाए, आपके लिए हर रात आपके घर पे ये पहुंचा दिया करें। तो ये सारा मिला किस वजह से? इल्म की बरकत से। आप और हम समझते हैं कि इल्म सीख कर क्या सिर्फ नमाजें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। नहीं, इल्म की बरकत आपके और हमारे रोजी रोजगार में भी होगी, क्योंकि नेकी की बरकतें हर जगह होती है। आपके और हमारे घर का भी माहौल बदलेगा। किस तरीके से माहौल बदलेगा कि आप और हम इल्म सीखेंगे तो घर पे भी कुरान पाक की तिलावत करेंगे, नफल नमाजें पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ घर पे आप और हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, तो उस अल्लाह अल्लाह करने की बरकत से आपके और हमारे जो रोजी रोजगार है उसमें भी फिर बरकतें हो जाएगी। और इमाम अबू यूसुफ को ये मकाम मर्तबा सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल गया, बल्कि उनकी मेहनत क्या थी। इमाम आज़म अबू हनीफा के दर्स में आप बैठते तो उनकी मेहनत क्या थी? मेहनत ये थी कि एक मर्तबा आपका खुद का सगा बेटा उसका इंतकाल हो गया। अब जब उसका इंतकाल हुआ तो आपने क्या कि उसको गुस्ल दिया, कफन दिया, कफन दे करके कब्रिस्तान की तरफ जनाजा रवाना हुआ। जैसे ही जनाजा रवाना हुआ वैसे ही तुरंत ही इमाम आज़म अबू हनीफा के दर्स का भी टाइम हो रहा था। तो इमाम अबू यूसुफ अपने रिश्तेदारों से फरमाने लगे, आपने फरमाया कि तुम जा कर के मेरे बेटे को दफन कर दो, मैं इमाम आज़म अबू हनीफा के दर्स में जा रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी में जब तक इमाम आज़म अबू हनीफा हयात रहे, इमाम अबू यूसुफ ने कभी एक दर्स नहीं छोड़ा। इतनी मेहनत की इल्म में। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। आज तक देखे पूरी दुनिया में जो हनफी मजहब सबसे ज़्यादा है, 3 हिस्से करे अगर मुसलमानों के तो उसमें से 2 हिस्से हनफियों के हैं। आप और हम तमाम ही हजरात हनफी हैं, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हनफियत फैली हुई है। तुर्की पूरा हनफियों का है। इसी तरह और भी ममालिक है जो हनफी हजरात है। ये हनफियत इतनी फैली किस वजह से? मेहनत तो इमाम आज़म अबू हनीफा की थी, लेकिन इनको हनफियत को फैलाया किसने? सबसे ज़्यादा हनफियत को अगर किसी ने फैलाया है तो इमाम अबू यूसुफ ने फैलाया, क्योंकि आप चीफ जस्टिस थे, सबसे बड़े काजी थे। पूरी यूँ समझे कि जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, खिलाफत उस्मानिया, वह आपका फतवा चलता था। हनफी मजहब के ऊपर फतवा दिया जाता था। इस वजह से इतना आपका फतवा आगे बढ़ा और हनफियत आगे बढ़ी।